Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today we are solving one question from TIFR GS Biology examination. The question is from Ecology section. A species of a flightless bird found on island is 10 times bigger than its nearest known mainland relatives. This could be because options are the food on the island is more nutritious. Second one is a larger size enables more efficient heat dissipation. Third option says predators are absent on island. And last option is they need to survive extended periods without food. यहाँ पर आई एम एक्सप्लेनिंग प्रीडेटर प्रेशर इन इकोसिस्टम. तो प्रीडेटर प्रेशर इकोसिस्टम के लिए स्टेबल रहने के लिए किस प्रकार इंपॉर्टेंट है. एक सिंपल सी फूड चेन ली है. ग्रास विच इज अ प्रोड्यूसर दैट इज कंज्यूम्ड बाय ग्रास होपर. दिस इज प्राइमरी कंज्यूमर. दिस इज prey for bird. This is secondary consumer. Secondly, this will get eaten by the snake, tertiary consumer. और top consumer या फिर apex predator होगा यहाँ पे owl. तो इस फूड चेन में एक भी मेंबर को हटाया जाए तो ये पूरी फूड चेन कोलैप्स हो जाती है. जैसे कि हम ग्रास हॉपर का नंबर अगर कांस्टेंट रखना है तो उसके ऊपर डिपेंड करने वाली बर्ड्स होनी चाहिए. द बर्ड शुड बी देयर टू मेंटेन द नंबर ऑफ ग्रास हॉपर. तो ये बर्ड का नंबर ग्रास हॉपर के लिए प्रेडेटर प्रेशर रहता है. जब ये प्रेडेटर प्रेशर या फिर डिसीज प्रेशर, इंसेक्ट वी कैन से पैरासाइटिक प्रेशर जब रहता है इकोसिस्टम में, तब वो इकोसिस्टम पूरी तरह से बैलेंस्ड इकोसिस्टम हो जाती है. अगर हम यहाँ से बर्ड को हटा देते हैं तो ग्रास हॉपर का नंबर कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं रहेगा एंड द नंबर ऑफ ग्रास हॉपर विल गेट इंक्रीज्ड. जैसे ये इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे वो ज़्यादा ग्रास पे डिपेंड करेंगे. देन नंबर ऑफ ग्रास वुड गेट डिक्रीज. सिमिलरली इस तरफ से स्नेक का नंबर डिक्रीज होगा क्योंकि स्नेक को अभी बर्ड नहीं मिलने वाले खाने के लिए, और स्नेक का नंबर डिक्रीज होने के बाद ऑब्वियसली आउल का नंबर भी डिक्रीज होगा. सो इन एनी इकोसिस्टम प्रेडेटर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन दीज आर रिलेटेड टू फूड कंजम्पशन. फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि द फूड ऑन आइलैंड इज मोर न्यूट्रिशियस. अगर ऐसा मान लेते हैं फिर भी इसे एक लिमिटेशन आएगी कि आफ्टर सम टाइम दिस न्यूट्रिशियस फूड विल गेट कंज्यूम्ड. खत्म हो जाएगा वो फूड, फिर उसके बाद नंबर बढ़ने के चांसेस नहीं रहते हैं. सेकेंडली लास्ट ऑप्शन तो अपोजिट ही जाता है कि दे नीड टू सर्वाइव एक्सटेंडेड पीरियड्स विदाउट फूड. तो अगर किसी भी स्पीशीज को फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इफ इट इज नॉट हैविंग फूड, नॉट गेटिंग फूड, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी. और सर्वाइव ही नहीं करेगी तो रिप्रोडक्शन के चांसेस ही नहीं है. तो इसलिए ये दोनों इसके आंसर्स नहीं हो सकते. Here option B says larger size enables more efficient heat dissipation. तो heat dissipation मतलब heat loss, और ये heat loss हो रहा है larger size of the animal की वजह से. साइज लार्ज है इस वजह से हीट लॉस हो रहा है. मगर हम इकोलॉजी में जब बर्गमैन रूल देखते हैं तब उसमें कहा जाता है कि हीट लॉस नहीं होने के लिए ऑर्गेनिजम्स कीप देयर साइज लार्ज. जो ऑर्गेनिज्म पोलर रीजन में रहते हैं उनकी साइज लार्ज होती है टू अवॉइड द हीट लॉस. फैट्स ज़्यादा रहते हैं, ब्राउन फैट रहते हैं उसमें, इसकी वजह से
दैट हेल्प्स टू अवॉइड द हीट लॉस। तो ये रीज़न भी नहीं हो सकता। और जैसे कि हमने अभी देखा, इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन सी ही है, प्रेडेटर्स आर एब्सेंट ऑन द आइलैंड। जब प्रेडेटर प्रेशर नहीं है किसी भी स्पीशीज के ऊपर तो उसकी नंबर बढ़ना बिल्कुल नेचुरल है। सो हियर द ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर for this question. Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.